Hello students, welcome back to my channel UTD Mathematics by Neeraj sir. And this is class 10th chapter number 12 surface area volume exercise 12.2 question number 3. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। कह रहा है जो गुलाब जामुन है, एक गुलाब जामुन है वो अपने ही वॉल्यूम का 30% जो है वो सिरप को एब्जॉर्व कर लेता है। मतलब जितना गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम निकलेगा, गुलाब जामुन ये शेप का दिखाई पड़ रहा है, उसका जितना वॉल्यूम निकलेगा उसका 30% निकालेंगे तो वो उतना उसमें सिरप भरा हुआ है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन अ 45 गुलाब जामुन। तो बताइए 45 गुलाब जामुनों में कितना सिरप होगा। तो एक का सिरप निकालेंगे इंटू 45 कर देंगे, 45 गुलाब जामुन का सिरप निकल आएगा। ईच शेप्ड लाइक, और एक गुलाब जामुन की शेप बता रहा है, कह रहा है कि इसमें एक सिलेंडर है और 2 हेमिस्फेयर हैं। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज में, उसमें क्या था कि बीच में सिलेंडर था। फिगर कुछ ऐसा है आपके पास में, बीच में सिलेंडर है और इस तरफ वहाँ पे कोन हुआ करता था, यहाँ पे हेमिस्फेयर है, यहाँ भी क्या है, इस तरफ हेमिस्फेयर है। ऐसा करके हमारे पास एक शेप बना हुआ है। कह रहा है कि 2 हेमिस्फेरिकल एंड विद द लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। कह रहा है ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, एक सिलेंडर है विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। डायमीटर कह रहा है 2.8 सेंटीमीटर का, ये जो डायमीटर है ये है आपके पास 2.8 सेंटीमीटर का, तो पूरे में डायमीटर तो सेम ही रहेगा। इसके बाद इसने जो डायग्राम की जो हाइट है, जो हेमिस्फेरिकल जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, पूरी यहाँ से यहाँ तक का ये पूरी 5 सेंटीमीटर है। अब अगर इसकी डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है तो जो रेडियस होगी वो 1.4 होगी। रेडियस कितनी होगी 1.4, तो इधर की तरफ भी कितनी होगी 1.4 होगी, इधर की तरफ भी कितनी होगी 1.4 होगी। ठीक है, दोनों तरफ यहाँ से लेके यहाँ तक 1.4 होगी और यहाँ से यहाँ भी 1.4 होगी। अब अगर पूरे डायमीटर के पूरा जो डायग्राम है वो 5 सेंटीमीटर का है तो 1.4 इधर से गया, 1.4 इधर से गया, तो ये गया 2.8 चला गया, और 2.2 सेंटीमीटर की जो हाइट है, 2.2 सेंटीमीटर की जो हाइट है वो सिलेंडर की हो जाएगी। तो पहले यहीं से हम लोग ऐसे निकालेंगे, कोन के बारे में निकालते पहले हम निकाल लेते हैं सिलेंडर के बारे में। तो सिलेंडर के बारे में निकालेंगे तो सिलेंडर में मैं आपको बता दूं, सिलेंडर की हाइट निकालनी है। तो सिलेंडर की हाइट कैसे निकलेगी, 5 सेंटीमीटर से 1.4 दोनों तरफ से ऐड करके माइनस कर देंगे, तो 5 सेंटीमीटर से ये हो जाएगा 2.8, आंसर आएगा 2.2 सेंटीमीटर। 1.4 कैसे आया है, हमें डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है हमारे पास कितना है 2.8 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 2.8 है तो आर कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, और कोन के बारे में आपको बात बता दें तो कोन नहीं है, यह है हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर के बारे में बात बता दें तो हेमिस्फेयर की जो रेडियस है वो आ जाएगी 1.4 सेंटीमीटर, सेम ही रहेगी। जो इसकी हाइट है वो भी 1.4 है। एक्चुअल में हाइट तो कुछ होता ही नहीं है इसका, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है कि इधर से हाइट इतनी 1.4, इधर से हाइट 1.4, दोनों तरफ की हाइट को 5 में से माइनस कर देंगे तो 2.2 की हाइट सिलेंडर की निकल आएगी। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है इस गुलाब जामुन का, तो क्या करेंगे, एक हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालेंगे, इंटू 2 करेंगे, दोनों तरफ का हेमिस्फेयर निकलेगा, और फिर सिलेंडर का वॉल्यूम उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमें बोल रखा है वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस फिर था 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर यानी कि 2/3 पाई आर का क्यूब। अब इसमें देखिए पाई कॉमन है, दोनों में रेडियस कॉमन है, तो आर स्क्वायर भी कॉमन है। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, एक बचेगा एच, और यहाँ बचेगा 2 जब 4 अपॉन में 3, और पाई आर स्क्वायर बाहर चला गया तो एक आर हमारे पास यहाँ पे बचेगा। जब हम इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, पाई अभी रहने दीजिए वॉल्यूम निकालने के लिए, रेडियस हमारी कितनी है 1.4 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस एच क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर है जो कि 2.2 सेंटीमीटर है, दिस इज 4/3 इंटू रेडियस 1.4 है। सो दिस इज 1.4 का स्क्वायर करेंगे अगर तो 1.96 आएगा, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 होता है, 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा। यहाँ पे ये कैलकुलेशन कैसे होगी, दिस इज 2.2 प्लस ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 4 जा 56 होता है, तो 1 के बाद डेसिमल लग जाएगा, यहाँ पे ये कैलकुलेशन आ जाएगी। और इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1.96। यहाँ पे मैंने बोला था इस क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन ही है,
तो 3 एलसीएम में ले लीजिए, ये आ जाएगा 6.6 प्लस 5.6। ठीक है, और आगे चलते हैं, यह है पाई इंटू 1.96 इंटू ऊपर ये दोनों ऐड हो जाएगा, 6 6 12 का 2 कैरी ऑन है, 6 6 12 यानी कि 12.2 अपॉन में क्या आ गया यहाँ पे 3। यहाँ क्या आगे कैलकुलेशन करने में हमें कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो हम यहाँ पे एक गुलाब जामुन का निकाला था ना, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन है ये। अब ऐसे 45 गुलाब जामुन है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे, तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। यह आ जाएगा 45 इंटू, वहाँ आया था हमारा पाई इंटू 1.96 इंटू 12.2 अपॉन में 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 से इसको कैंसिल करना चाहें तो ये हमारे पास आ जाएगा 15, वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ये आएगा 15, पाई की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन में 7 इंटू 1.96 इंटू यहाँ पर 12.2। अब 14 से ये कैंसिल हो रहा है, 14 2 जा 24, 7 2 जा 14, बचा कितना 5 5 8 जा 7 8 जा 56, और 2 के बाद डेसिमल था यहाँ पे, 1 के बाद यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। तो यार 15 इंटू 22 इंटू 2.8 इंटू 12.2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग अगर, तो ये हमारे पास आएगा 1127.18 सेंटीमीटर का क्यूब। ये 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम हो गया। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सिरप चाहिए था, ठीक है, कितना सिरप है, तो ये है वॉल्यूम ऑफ सिरप, वो कितना है, वो है 30% ऑफ टोटल जितना भी है हमारे पास वॉल्यूम इसका। तो यह आएगा 30 अपॉन में 100 इंटू में 1127.18, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल कर दीजिए और ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास आएगा 3381.84, और अपॉन में अभी मेरे पास में एक 10 बचा हुआ है, एक जीरो और डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 338.1 बोला है, लेकिन उसने अप्रॉक्स में बोला था तो इतना हो जाएगा। ये कैसा है मेरा आंसर, अप्रॉक्स में है। सो दिस इज़ द आंसर। तो मैंने बताया था कि इसमें कैलकुलेशन है थोड़ी सी डेसिमल की, लेकिन हाँ छोटे छोटे नंबर्स हैं तो आपको कैलकुलेशन करने में ऐसी दिक्कत नहीं होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। This is the question number 4. A pen stand made of a wood in the shape of a cuboid with the 4 conical depressions to hold pens. करेक्ट पेन स्टैंड है, लकड़ी का बनाया हुआ है जो कि क्यूबॉइड की शेप का है, ऐसा है जैसे डायग्राम में बना हुआ है। इसमें 4 डिप्रेशन है, डिप्रेशन मतलब काट के अंदर से कोन निकाल लिए गए पेन को रखने के लिए उसके अंदर। फिर लिखा हुआ है हमारे पास आगे, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। ये जो क्यूबॉइड है इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है आपके पास 10 15 और 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। जो इसमें कोन है उसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, इन द डेप्थ जो है उसकी 1.4 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुडन इन द एंटायर स्टैंड। तो हमें इस पूरे स्टैंड का वॉल्यूम निकालना है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे क्वेश्चन में सभी लोग सेंटीमीटर में, तो हमें जो कोई कन्वर्जन तो करना नहीं है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूँ, क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड की लेंथ आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर और हाइट आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। ये हो गया 15 इंटू 10 इंटू 3.5। ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 75 पॉइंट बचा 7, 15 45 और 7 कितना हो गया आपके पास में 52, 525 सेंटीमीटर का क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया है क्यूबॉइड का। ऐसे ही अब हम कोन में जाएंगे, तो कोन की रेडियस कितनी 0.5 और उसकी हाइट है 1.4। तो यहाँ पे कोन की बात करें अगर हम लोग, तो कोन की जो रेडियस है वो है 0.5 सेंटीमीटर, जिसे आप 1/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, और जो इसकी हाइट है वो है 1.4 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स निकालिएगा, 4 है हमारे पास, तो ये आएगा 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पुटअप कर लीजिए, दिस इज़ 4 इंटू 1/3, पाई की वैल्यू 22/7
और रेडियस कितनी है 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। हाइट हमारे पास 1.4 दे रखी है। इस वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो गया, इस 7 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 0.2 आ जाएगा, और कुछ तो कट नहीं रहा है। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज़ 4.4/3 आ जाएगा। डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3, बचा कितना 14, 3 4 जा 12, बचा कितना 2, 3 पॉइंट लगा 0, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ऐसे चलता रहेगा। तो इसे आप अप्रॉक्स में 1.47 सेंटीमीटर का क्यूब कह सकते हैं। तो बस बाकी जो वुडन का जो वॉल्यूम है वो निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन पेन स्टैंड तो वो कितना हो जाएगा, आपके पास वॉल्यूम निकला था क्यूबॉइड का 525 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें से 1.4 सेंटीमीटर क्यूब चारों पेन का निकाल देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर का क्यूब। दिस इज़ द आंसर। तो ये हमारे पेन स्टैंड का वॉल्यूम निकल गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।